बिहार में रहने वाले अगर ये ना जाने कि बुद्ध का धर्म क्या है तो इसका मतलब कि वो बिहारी भी नहीं है। इस दुनिया में मुसलमानों के पास उनका मस्जिद नाम का धर्म स्थल है। इस दुनिया में ईसाइयों के नाम पर उनके नाम का धर्म स्थल चर्च है। दुनिया में सिखों का धर्म स्थल गुरुद्वारा है। हिंदुओं का धर्म स्थल उनका मंदिर है। अगर हम ये पूछे बौद्धों के पास बौद्धों का धर्म स्थल क्या है, सम्राट अशोक को मानने वाले वंशजों के पास उनका धर्म स्थल क्या है? जिसकी धर्म संस्कृति का विनाश हो जाता है उसके संस्कारों का विनाश हो जाता है, और जिसके संस्कारों का विनाश हो जाता है उसकी मति का विनाश हो जाता है। समाज ऐसे ही वर्षों से किसी भी घरों में घुसे घूम रहा है। कभी इधर चला जाता ईसाइयों में, कभी उधर चला जाता मुसलमानों में, कभी उधर चला जाता हिंदुओं में, कभी उधर चला जाता सत्संगों में। ये ऐसे ही करता गुमराह तक, क्योंकि इसका अपना घर नहीं है, क्योंकि इसके घर को या तो कब्जा दिया है या तकना दिया है। मैं आ रहा था तो आलोक जी कहने लगे कि हम जिस गांव में जा रहे हैं इस गांव में लोग धम्म को नहीं जानते। किसको नहीं जानते? बुद्ध के धम्म को नहीं जानते, मतलब बिल्कुल अनजान। फिर मैंने कहा कि फिर वो उसका मतलब है कि घर से बाहर भी निकले होगे। उन्होंने किताबों में बिहार नहीं पढ़ा होगा। बिहार में रहने वाले अगर ये ना जाने कि बुद्ध का धम्म क्या है तो इसका मतलब कि वो बिहारी भी नहीं है। इस दुनिया में पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार में रहने वालों की है कि बुद्ध का धम्म क्या है। क्योंकि बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? कहां प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार में हुआ। बुद्ध ने अपने 6 साल का जीवन घर छोड़ने के बाद 6 साल का जीवन कहां बिताया? कहां बिताया? बिहार में। पूरा 6 साल बिताए और ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया बिहार में। बिहार आमतौर पे इसका अनुवाद करते बिहार माने ठहरना, निवास करना, आराम करना। विहार का अर्थ होता है विद्या आहार। विद्या आहार, विद्या अर्थ का अर्थ होता है विज्ञान से, ज्ञान से। यानी जब मनुष्य विद्या परिपूर्ण होकर विहार करता हो, विद्या परिपूर्ण होकर विहार करता हो, उस क्षेत्र को बिहार कहते हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि जहां मनुष्य विद्या से परिपूर्ण है, जहां मनुष्य अपने चित्त चेतना में विज्ञान को जगा चुका है, जिसकी कर्म शैली अब ज्ञान और विद्या बन चुकी है, उस क्रम क्षेत्र को जो विज्ञान से सर्जन हुआ है, जो विज्ञान से फलीभूत हुआ है, उस क्षेत्र को बिहार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिद्धार्थ को जो विद्या का उच्चतम ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस धरती पे हुआ है, वो धरती क्या है? वो बिहार हो रही। यानी उस धरती पे विज्ञान का जन्म हो गया, उस धरती पे ज्ञान का जन्म हो गया। और उस ज्ञान के जन्म धरती पर, उसी कर्म भूमि पर, उस ज्ञान स्थली पर हम ये आज कहते 25 साल पहले कि यहाँ धम्म कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसके 2 कारण। पहला कारण है डर। हम डरे हुए लोग हैं, भयभीत लोग हैं। किससे डर जाते हैं? पत्थरों की मूर्ति से डर जाते हैं, कागजों की तस्वीर से डर जाते हैं, धागे से डर जाते हैं, काले से, पीले से, नीले से, हरे से, दाल के कणों से डर जाते हैं, हल्दी से, चंदन से, धूप से, अगरबत्ती से, पान की पत्ती से डर जाते हैं। इतने डरे हुए लोग में एक मनुष्य, जिसको हम मनुष्य बना रहे, जिसको तथागत मनुष्य बना के जा रहे, वो मनुष्य डर जाता है बिल्ली के रास्ता काट देने से। बिल्ली रास्ता क्या काट गई कि रास्ता कटा नहीं है, कट के 2 भाग हुए नहीं है। बिल्ली ने रास्ता पार किया। हमने कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया। काटने का मतलब है कपड़ा काट के देखने, कटता है ना, कपड़ा कटेगा तो 2 भाग हो जाएंगे, एक भाग इधर जाएगा, दूसरा भाग इधर जाएगा। जब बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो रास्ता कैसा हो जाएगा? तो बीच में थी तो बहुत गहरा गड्ढा हो जाएगा। फिर रास्ता काट दिया, रास्ता नहीं काटा,
बिल्ली ने रास्ता पार कर दिया।